कंप्यूटर के उपयोग। प्रिय बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। कंप्यूटर का उपयोग हमारे जीवन में व्यापक हो गया है। कंप्यूटर और उससे संबंधित उपकरणों के बिना हमारे जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। कंप्यूटर ने हमारे जीवन को आसान यानी इजी, सिंपल, एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बना दिया है। कंप्यूटर आज लगभग सभी क्षेत्रों में जैसे एजुकेशन, मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्च, गवर्नेंस, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, रोडवेज, कम्युनिकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, होम, हॉस्पिटल्स आदि में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन होम। आइए जानते हैं आज कंप्यूटर घर में विभिन्न प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क फॉर स्कूल चिल्ड्रन। बच्चे दस्तावेज बनाने यानी कि क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल वर्कशीट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, स्कूल के काम और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इंटरनेट आदि के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर का उपयोग फिल्मों और वीडियो देखने, संगीत को सुनने, कंप्यूटर गेम खेलने, लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो देखने और कई अन्य गतिविधियों, मनोरंजन और रिक्रिएशन के लिए किया जा सकता है। सामाजिक मीडिया, सोशल मीडिया। लोग सामाजिक मीडिया उपकरणों यानी सोशल मीडिया टूल्स के अनुप्रयोगों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस का उपयोग दोस्तों के साथ चैट और वीडियो चैट करने में उपयोग कर रहे हैं। ज्ञान, नॉलेज। लोग कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, जहां इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट्स, किताबें, ट्यूटोरियल और प्रासंगिक दस्तावेज शैक्षिक और सूचनात्मक सामग्री पढ़ने या डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। शिक्षा के क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग। यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन। आइए पढ़ते हैं कि कैसे कंप्यूटर ने शिक्षा के क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया है और शिक्षा प्रदान करने के लिए कई नए रास्ते खोल दिए हैं। स्मार्ट क्लास। आज परंपरागत कक्षाओं को आधुनिक स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित किया जा रहा है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए इंटरैक्टिव मीडिया, चित्र, वीडियो, एनिमेशन प्रस्तुतियां, सिम्युलेटेड कंटेंट और स्मार्ट सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। ये छात्रों को अवधारणाओं यानी कि कॉन्सेप्ट्स को समझाने और एक लंबे समय के लिए ज्ञान बरकरार करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त ईआरपी स्कूल गतिविधियों, शिक्षकों और छात्रों के प्रदर्शन को ट्रैक कर स्वचालित स्कोरबोर्ड पैदा करता है और विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन का विश्लेषण कर स्कूल प्रशासन की गतिविधियों में मदद करने के उपयोग में लिया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन। कंप्यूटर्स ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के अलावा एक नई शिक्षा प्रतिमान यानी अ न्यू एजुकेशन पैराडाइम ऑनलाइन शिक्षा को जन्म दिया है। इसके द्वारा शैक्षिक प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। छात्र एक कोर्स, डिग्री या प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की मदद से घर बैठे ऑनलाइन मोड का उपयोग कर प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली छात्रों को कई लाभ प्रदान करती है जो वे पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में नहीं प्राप्त कर सकते। यही कारण है कि आज लाखों लोग ऑनलाइन शिक्षा का पालन कर रहे हैं और इस मामले में इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डिजिटल लाइब्रेरी। स्कूल की किताबें और सामग्री को डिजिटल और ई पुस्तक यानी सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करके छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। पत्रिकाओं, जर्नल्स, ब्रोशर और आर्टिकल्स के ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण छात्र इन्हें कहीं भी कभी भी इंटरनेट के जरिए पढ़ सकते हैं। पुस्तकालयों के सभी फंक्शंस जैसे बुक को इशू करना, बुक को वापस करना आदि भी कंप्यूटर्स के द्वारा स्वचालित किया जा रहा है। अनुसंधान, परियोजनाएं, रिसर्च, प्रोजेक्ट्स। कंप्यूटर छात्रों को अपनी परियोजना और शोध कार्यों को पूरा करने में मदद करता है। आज कंटेंट, डेटा और नॉलेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे किसी भी विषय में पर्याप्त मात्रा में जानकारी को उपलब्ध कर अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाने का काम सुविधाजनक हो गया है। कंप्यूटर का व्यवसाय में उपयोग।
यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस। प्रतियोगी दुनिया में कंप्यूटर स्वचालन यानी ऑटोमेशन कार्यालय दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। आज कंप्यूटर का प्रयोग व्यापार की लागत को कम करने और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। कई अत्याधुनिक ऑफिस ऑटोमेशन उत्पादन बाजार में अवेलेबल हैं, जिसका उपयोग बिजनेस में किया जा सकता है। संचार कम्युनिकेशन ये व्यापार का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जहां ईमेल त्वरित संदेश यानी इंस्टेंट मैसेजिंग, संपर्क प्रणाली यानी कॉन्टैक्ट सिस्टम्स, VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वीडियो चैट आदि का उपयोग अनुप्रयोग कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं और प्रबंधन के बीच संचार के लिए किया जा रहा है। कंपनीज आउटलुक के उपयोग से ईमेल इवेंट को ट्रैक और मीटिंग स्केड्यूल कर सकती हैं। स्काइप, गूगल हैंगआउट और इसी तरह के कार्यक्रमों से आप दुनिया भर में लोगों के साथ दूर दराज चैट वीडियो बैठकें भी आयोजित करने की क्षमता रख सकते हैं। ये संचार प्लेटफॉर्म्स जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट पर भी काम करते हैं। उन्नत कंप्यूटरीकृत फोन सिस्टम, ऑटोमेटेड सपोर्ट और एक आभासी ऑपरेटर यानी वर्चुअल ऑपरेटर की तरह तेजी से सही विभाग को कॉल कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। बिक्री एवं विपणन सेल्स एंड मार्केटिंग कंप्यूटर व्यवसायों में योजना को लागू करने, उन्हें इम्प्लीमेंट करने, बिक्री और विपणन गतिविधियों यानी सेल्स एंड मार्केटिंग को ट्रैक और रिपोर्ट करने में किया जाता है। वेबसाइट्स को बनाना, डिजिटल विज्ञापन व कैंपेन लॉन्च करना, ये सब सॉफ्टवेयर की सहायता से किया जा रहा है। विज्ञापन बनाने से लेकर विज्ञापन अभियान बनाने तक, उपभोक्ताओं से संपर्क कर डेटा इकट्ठा करने और डेटा का विश्लेषण करने तक सब कुछ विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार किया जाता है। डिजिटल विपणन यानी डिजिटल मार्केटिंग एक बज़वर्ड है, जिसके द्वारा प्रोडक्ट्स की टारगेटेड, मेजरेबल एवं इंटरैक्टिव मार्केटिंग की जाती है और डिजिटल तकनीक को इस्तेमाल करके उपभोक्ताओं तक पहुंचा जाता है एवं उपभोक्ताओं को बरकरार रखने की कोशिश भी की जाती है। डिजिटल मार्केटिंग में मोबाइल और पारंपरिक टीवी और रेडियो के अलावा इंटरनेट को मुख्य प्रचार माध्यम के रूप में उपयोग में लिया जाता है। कुछ इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन चैनल्स इस प्रकार हैं: संबद्ध विपणन, अफिलिएट मार्केटिंग, प्रदर्शन विज्ञापन, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ईमेल विपणन, ईमेल मार्केटिंग, खोज विपणन, सर्च मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, खेल द्वारा विज्ञापन, गेम एडवर्टाइजिंग, वीडियो विज्ञापन, वीडियो एडवर्टाइजिंग। वित्त एवं ऑफिस, फाइनेंस एंड HR। बच्चों, आजकल आमतौर पर कंपनीज को ऑटोमेटेड फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज कार्यों को संभालने के लिए ERP यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पैकेजेस का उपयोग किया जाता है। इन पैकेजों में वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर की तरह सभी महत्वपूर्ण कार्यों जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, टैक्सेशन, असेट अकाउंटिंग, पेरोल, रिक्रूटमेंट, बेनिफिट और मानव मूल्यांकन यानी कि परफॉर्मेंस एंड अप्रेजल्स आदि का ख्याल रखा जाता है। वित्त और मानव संसाधन के अलावा ERP मॉड्यूल सेल्स, प्लानिंग, ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में भी आता है। शिक्षा और प्रशिक्षण, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। प्रिय बच्चों, आजकल व्यापार जगत कर्मचारियों को उपयोग प्रक्रियाओं, train and educate employees on processes, technical subjects, business subjects, company policies, standard procedures and safety के बारे में शिक्षित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर का उपयोग कर्मचारियों को ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड ई-कंटेंट का इस्तेमाल करके शिक्षित करने व प्रशिक्षण में किया जाता है, जिससे कर्मचारी अपने स्वयं की ट्रेनिंग अपने हिसाब से प्लान कर सकता है तथा वह ऑनलाइन आकलन द्वारा तुरंत प्रमाणित भी हो सकता है।